वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन टॉपिक है ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी फर्स्ट टॉपिक में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स के हवाले से पढ़ी थी, जिसमें आपने शुरू में पढ़ा होगा कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें कलेक्शन ऑफ डाटा शामिल होता है। जब सबसे पहला स्टेप है कि डाटा को आपने कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसकी अरेंजमेंट कैसे करनी है। तो उस अरेंजमेंट में हम उसे मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंजमेंट करते हैं। उसे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का नाम देते हैं, जिसमें सबसे पहले है व्हाट इज टेबुलेशन। शॉर्ट क्वेश्चन ये डेफिनेशन है इसकी कि टेबुलेशन क्या होता है। टेबुलेशन द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। यानी ख़ास तरीके से आपने डाटा को तरतीब दिया रोज़ और कॉलम में, किस पर्पस के लिए कि आपने मुआवजा करना है और एनालिसिस करना है। ठीक है। टेबल हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। टेबल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। एक तो जर्नल वैसे भी बन सकता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम उसको डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में। एक टाइटल है, कॉलम कैप्शन और बॉक्स हेड। यानी कॉलम वाइज जो आपने लिखना है कॉलम कैप्शन और बॉक्स हेड कहलाएगा। इसी तरह रो कैप्शन और स्टेप्स। बॉडी ऑफ दी टेबल्स है, सोर्स नोट है, परफेक्टरी नोट्स है। ये मजीद इसकी डिटेल अलग-अलग भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपने इसके पॉइंट बताने हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन भी इसी तरह के अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी मखसूस खुसूसियत की वजह से आपने ग्रुप बंदी कर दी, क्लासिफिकेशन कर दी, तो वो क्लासिफिकेशन कहलाएगी। व्हेन डाटा इज classified according to one characteristics is called one way classification, and when data are classified by two characteristics it is called simple। है कि अगर एक characteristics के हिसाब से आपने क्लासिफिकेशन की है तो वो वन वे कहलाएगी। इसी तरह अगर दो characteristics को एक साथ आप खसूसियात को मैयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो टू वे क्लासिफिकेशन कहलाएगी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी अरेंजमेंट ऑफ डाटा की एक टाइप है, जिसमें डेफिनेशन में आपने क्या लिखना है कि अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट क्लासेस along with their frequencies according to their size is called frequency distribution। यानी हर वैल्यूज के साथ उसकी तादाद मेंशन की जाए, वो फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। या हर ग्रुप्स के सामने मेंशन किया जाए कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कितनी तादाद है, तो फिर वो उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स। ये भी हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन इसमें है कि मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास विच डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी मिड पॉइंट, क्लास का मिड पॉइंट होता है जो उसको डिवाइड कर देता है दो बराबर हिस्सों में, उसे हम क्लास मार्क्स कहते हैं। और इसे कैसे ऑब्टेन करते हैं। इट इज ऑब्टेन बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द लोअर एंड अपर क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स। इसको कैसे फाइंड करते हैं। लोअर और अपर क्लास बाउंड्री या क्लास लिमिट्स हमारे पास टेबल में गिवन होती हैं, उनकी एवरेज निकालने से क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट कैलकुलेट हो जाता है, और इसे आमतौर पे एक्स या वाई से डिनोट करते हैं। यानी फर्ज किया आपके पास दो क्लासेस हैं 10 से 20, यानी 10 और 20। इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री इज कॉल्ड क्लास इंटरवल और क्लास हाइट। अपर और लोअर क्लास बाउंड्रीज के दरमियान फर्क। अब ये क्लास बाउंड्री क्या होती है, ये भी मजीद आगे हम बनाएंगे जब क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट्स का डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। ग्रुप्स को ही हम क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करते हैं। अब उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं क्लास इंटरवल, और आमतौर पर उसे हम एच या आई से डिनोट करते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी पड़ती है। वो कैसे फाइंड की जाती है। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास इज डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी हर फ्रीक्वेंसी को जब टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसी तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस लेस देन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ ए गिवन क्लास इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। यानी इसको टेक्निकल टर्म में डिफाइन किया गया है कि टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस, यानी जितनी भी क्लासेस हैं उनसे पीछे वाली तमाम फ्रीक्वेंसीज को टोटल करके हमने लिखना होता है। ठीक है। जो भी क्लास आपके सामने आ रही है उससे पहले जितनी भी क्लासेस हैं सारों की फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे तो वो उसके सामने आएगी, वो उसकी कहलाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। अब इसको बनाने का तरीका भी आसान सा होता है कि आपने पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखना है, फिर उसके बाद उसके जो नीचे फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको सम करके उसके सामने लिख देना है, फिर इसी तरह नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को सम करके उसके सामने लिख देना है। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी डॉट एफ से जाहिर करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अरे की डेफिनेशन है। अरे क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ डाटा
इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि कुछ मैथमेटिकल फार्मूले हैं जहाँ पे अरेंजमेंट तरतीब देना ज़रूरी होता है। उसमें असेंडिंग ऑर्डर में भी हम तरतीब दे सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर देखें 7, 8, 9, 10 ये असेंडिंग है, और इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में जब करेंगे तो 14, 12 यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये वैल्यूज़। उसके बाद ग्रुप डेटा, when the n group data are arranged according to classes or groups with their corresponding frequency are called group data। जब अनग्रुप डाटे को हम उसके अरेंज करते हैं, जैसे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, टेबुलेशन पढ़ा, तो वो एक ग्रुप डाटे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अनग्रुप डाटा या प्राइमरी डाटा, ये एक डेफिनेशन पहले भी इस तरह की आ गई है। अब यहाँ पे ये अनग्रुप डाटा के हवाले से डिफाइन की है कि मोस्ट ओरिजिनल और फ्रेश डाटा which have been collected for the first time and have not undergone any statistical treatment are called ungrouped data। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा मजीद डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में ही कुछ मज़ीद डेफिनेशंस हैं जिसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 4 बेसिक टाइप हम पढ़ते हैं सिलेबस में। बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है, सबसे पहले है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व, ये 4 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बेसिक टाइप हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हिस्टोग्राम की डेफिनेशन आपको समझा दूं कि हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ब्लॉक्स और बार्स। यानी हिस्टोग्राम ऐसा ग्राफ होता है जिसमें ब्लॉक्स या बार्स की शक्ल में हम बनाते हैं। हाइट ऑफ द बार इज प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब ये देखें, यहाँ डायग्राम भी बनी हुई है। इसमें फ्रीक्वेंसी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, जो हाइट है बार की वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे कि कितनी फ्रीक्वेंसी का साइज है। इन हिस्टोग्राम क्लासेस विद क्लास बाउंड्रीज आर टेकन ऑन एक्स एक्सिस। ये क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है, देखिए 10, 20, 20, 30। इसको हम एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहेंगे। वहां पे इसे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं ग्राफ बना हुआ है सारा। और जो वैल्यूज है विद द क्लास बाउंड्री ऑन एक्स एक्सिस विद सुटेबल ब्रेथ ऑफ द क्लासेस, यानी क्लास के दरमियान जो गैप है वो आपने मुनासिब रखना है, इक्वल सबके दरमियान होना चाहिए। और एडजेसेंट बार आर इरेक्टेड टू शो द फ्रीक्वेंसी, और जो बार्स बनी है वो फ्रीक्वेंसी को शो करनी है। अब ये ग्राफ बनाने का तरीका भी साथ ही बता देता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है इसको आपने देखते हुए, जो ऊपर वाली लाइन एक सीधी जा रही है ये वाई एक्सिस की लाइन कहलाएगी। यहाँ जो पॉइंट का इंटरवल है ये आपने खुद डिसाइड करना है, यानी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं सेम वो यहाँ नहीं लिखी जाएंगी, उनके बजाय आपने इंटरवल खुद फर्ज करके इक्वल इंटरवल पे, यहाँ पे देखें जैसे 3, 3 का डिफरेंस रखा हुआ है, तो 3, 6, 9, 12 ये क्यों रखा है? क्योंकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं फ्रीक्वेंसी की वो इसी रेंज में है। अगर हम इसके अलावा कोई और डिफरेंस रखते हैं, फर्ज करें 10, 20, तो हमारा ग्राफ उस तरफ सूटेबल नहीं रहेगा। तो आपने ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पे इंटरवल खुद फर्ज करना है वाई एक्सिस का कि आपकी फ्रीक्वेंसी उसमें आराम से लाई करती हो। अब बनाना कैसे, देखें पहली क्लास बाउंड्री है 10, 20 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 3। आपने 10 और 20 के ऊपर एक कॉलम बनाना है, 3 के सामने ले जाकर एक बार सी बना देनी है जो 10 और 20 को टच कर रही होगी। इसी तरह नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 20 से 30 की 7 है, तो आपने 20 से स्टार्ट करना है और तकरीबन 7 के सामने एक बार को टर्न करके 30 पे ले आना है। इसी तरह नेक्स्ट आप 30, 40 वाली बार बना सकते हैं और 40 to 50। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पहली टाइप, हिस्टोग्राम। इसी तरह नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये भी ग्राफ है, ये ग्राफ भी जिस तरह हमने क्लास बाउंड्री पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास बाउंड्री, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी तो लाजमी होती हैं। उसके अलावा अब इस ग्राफ की पहले डेफिनेशन समझ लें। इट इज़ ए ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड अगेंस्ट द मिड पॉइंट। यानी जो मिड पॉइंट होते हैं, मिड पॉइंट मैंने डेफिनेशन लास्ट बताई थी कि मिड पॉइंट कैसे बनते हैं कि आपने 10 और 20 को प्लस करना है और उसको 2 पे डिवाइड करना है। इसी तरह 20 + 30 ब्रैकेट में प्लस करके जो आंसर आएगा उसको आपने 2 पर डिवाइड करना है। तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये ग्राफ किस चीज़ का है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द फ्रीक्वेंसी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। द पॉइंट आर जॉइंट टुगेदर टू गेट ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फिर उन पॉइंट्स को आपने मिला देना है तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनेगा। अच्छा, अब ये मैं इसको समझाता हूँ डिटेल से, लेकिन उससे पहले एक और डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व भी जो है ये भी ग्राफ है, लेकिन इसमें क्या है, कर्व इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट इन विच द पॉइंट्स आर नॉट, यानी इसमें क्या है, आपने ये भी उसी की तरह मिड पॉइंट को आपने मिलाना है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि पॉइंट्स आर नॉट जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन। इसमें स्ट्रेट लाइन यानी स्केल के जरिए, फुट्टे के जरिए आपने नहीं मिलाना। इट इज़ फॉर्म बाय स्मूथिंग फ्री हैंड ड्राइंग। इसको आपने ज़्यादा ना हाथ से इसको ड्रा करना है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब इसकी एग्जांपल देखें, ये हमारे पास क्लास बाउंड्री ऐसे होती है 10, 20, ये टच करती हैं लिमिट्स दोनों, 20 से ख़त्म होगा, 20 से स्टार्ट होगा। अगर इस तरह की क्लासेस हैं तो ये क्लास बाउंड्रीज कहलाएंगी
इसके सामने फ्रिक्वेंसी होती है, उसके बाद x हमने खुद बनाया, वो मिड पॉइंट कहलाता है कि आपने 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, इसी तरह 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, ये x मिड पॉइंट का कॉलम आ गया। अब ये जो जिस तरह लास्ट ग्राफ हमने हिस्टोग्राम बनाया था, उसी तरह यहाँ पे क्लासेस यानी 10 और 20 जो क्लास बाउंड्री है वो तो हमने उसी तरह ड्रा की हुई है, समझे। अब आपने जो सेंटर में उसके मिड पॉइंट है उसको भी मेंशन कर देना है, यानी सेंटर में 15 आता है तो 10 और 20 के दरमियान 15 का भी एक पॉइंट लगा लेना है। इसी तरह 20 और 30 के दरमियान हमारी 25 वैल्यूज है उसका पॉइंट बन जाएगा, और नेक्स्ट 35 और 45। अब आपने जो फ्रिक्वेंसी है यानी 15 के ऊपर 3 के सामने पॉइंट लगाना है। इसी तरह नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी हमारी जो है 25 मिड पॉइंट है और फ्रिक्वेंसी 7 है, 25 के ऊपर और 7 के सामने पॉइंट ड्रा करना है। इसी तरह 35 के ऊपर और 8 के सामने एक पॉइंट ड्रा करना है। अब ये देखें पॉइंट को दो तरह से मिलाया गया है, एक है डॉटेड के तरीके से और एक है स्केल के जरिए से। फुट्टे से जब आप मिलाएंगे वो पॉइंट कहलाएंगे, वो ग्राफ कहलाएगा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, और जब आप उसको फ्री हैंड डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो वो कहलाएगा फ्रिक्वेंसी कर्व। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, ऊपर फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को मेंशन किया और नीचे फ्रिक्वेंसी कर्व को मेंशन किया। तो ये ग्राफिकल टाइप्स हैं, 3 हमने पढ़ी हैं। इसी तरह इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व भी है, एक ओगिव कहते हैं, वो नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ होता है, उसको हम ओगिव भी कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा फ्रिक्वेंसी कर्व। इसके बाद क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताई थी। The process of arranging data into classes or categories according to some common characteristics present in the data is called classification। तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से मतलब कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको भी आप अच्छी तरह तैयार करें। इनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज, खासतौर पे जिस तरह हिस्टोग्राम है वो आपसे एमसीक्यूज में ये पूछा जाएगा कि ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, या जो भी ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है वो हिस्टोग्राम आमतौर पर बनाया जाता है, और मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ जो है वो पॉलीगॉन और कर्व। इसी तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसे हम ओगिव कहते हैं।